लोगों को अगवा करके उनके तावान की रकम से दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाला खतरनाक मुजरिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। हाई फाई क्रिमिनल था, ऐसा छोटा मोटा नहीं था। हमेशा उस तरह का घर किराए पे लेते थे जिसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। केमाड़ी पुलिस ने हसास इदारे के साथ मिलकर पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले एक बड़े दहशतगर्द को जहन्नुम वसूल किया जिसका नाम सादिक उर्फ कारी था। ये इतना खतरनाक दहशतगर्द था कि लोगों को अगवा करता था और उनके जिस्म के आज़ा काट कर वीडियोस बनाता था और सोशल मीडिया पर वायरल भी करवाता था और उनके घर वालों को भी भेजता था। जो तावान ये तलब करता था उससे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं पैसे उसमें यूज़ करता था। इतलात के मुताबिक जब इसको ट्रेस किया गया, इसके ऊपर कार्रवाई की गई तो फायरिंग के तबादले में यह खतरनाक दहशतगर्द हलाक हुआ, जिसका मुकदमा नंबर सईदाबाद में 363, 364 और 365/24 दर्ज किया गया। ये कितना खतरनाक दहशतगर्द था और इसको कैसे हलाक किया गया, जानते हैं एसएसपी केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड जनाब फैजान अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन साहब, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने जो है कार्रवाई की है और ऐसे ख़तरनाक दहशतगर्द को जहन्नुम वसल किया है, हसास इदारा भी आपके साथ था। ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक था और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ये कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला था और कितना नुकसान ये अब तक दे चुका था? एक्चुअली बेसिकली इसका पूरा नाम जो था वो सादिक उर्फ बिलाल उर्फ कारी उर्फ अफ़गानी के नाम से यहाँ पे चलता था। और बेसिकली ये कराची में आके इसने अपने फुट होल्ड्स को स्ट्रॉन्ग किया था। यहाँ पे एक अपनी टीम डेवलप की थी जिनको ब्रेन वॉश करके एज अ टीम के तौर पे ये इस्तेमाल करता था। हमेशा उस तरह का घर किराए पे लेते थे जिसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो और उसके साथ ब्रूटल सलूक किया जाता था। ये जो किडनैपिंग थी हारिस की, ये इसलिए भी बड़ी जो थी वो हाईलाइट हुई थी क्योंकि इसने कुछ ऑडियो मैसेजेस और कुछ वीडियोस ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसकी वजह से जो है ना इस केस की इतनी हाइप क्रिएट होगी कि उसमें एक वीडियो में बाकायदा उसका हारिस का इसने कान काट कर वो वीडियो भी वायरल की थी ताकि जो ये तवान जो उनसे मांग रहा है ताकि उसकी फैमिली अंडर प्रेशर होकर वो जल्दी दे दे। 15 से 20 दिन के बाद ही जो फैमिली थी उन्होंने प्रेशराइज होकर 88 लाख रुपए तवान जो है वो इस टीम को दिया था। इसमें से तकरीबन 40 लाख रुपए जो शेयर था वो इस सादिक को मिला था जो ये लेकर अफ़गानिस्तान चला गया था। कुछ हमारे सोर्स ने हमें ये भी बताया है कि ये जो पैसे जाते थे ये वहाँ पे अपने जो इसके जो भाई थे अफ़गानिस्तान में उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करता था। और कुछ मैसेजेस जो बाद में इसने उनकी फैमिली को हारिस की फैमिली को किए थे उसमें भी इसने ये कहा था कि जी हमें कुछ पैसे चाहिए, हमने अपने भाइयों की ट्रेनिंग के लिए पैसे देने हैं। तो उससे ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो किडनैपिंग फॉर रैंसम एक हाई लेवल की यहाँ पे करता था जिससे मिलियंस ऑफ रुपीज़ ये लोगों से लेता था और उसी को फिर ये अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है ना वो यूटिलाइज़ करता था इन्हीं ट्रेनिंग्स के लिए। दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात होते हैं उसमें जो लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है उसमें भी मुलविस था। ये क्या करता है जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स लड़के हैं यहाँ पे या जो इस तरह की वारदातों में मुलविस होते हैं उनको ये हायर करता है और उनको पैसे की लालच पे ब्रेन वॉश करके और वो उस तरह करके इनको बेसिकली क्या करता था उनको यूटिलाइज करता था किडनैपिंग फॉर रैंसम के हवाले से। एक डिफाइंड रोल और प्रोफेशनल तरीके से काम करता था। हारिस का जब इंट्रोगेट किया गया जब वो वापस आया था तो वही कहता था कि जब मैं इनके साथ मतलब इनके साथ था ये मुझे कहीं कहीं से कहीं लेकर जाते थे शिफ्ट करते थे तो जो मैंने इनका तरीक़ेकार देखा और जो इनके साथ बातचीत होती तो उससे काफ़ी प्रोफेशनल लगते थे कि ये इस काम में बड़े प्रोफेशनल हैं, अनाड़ी नहीं थे। जो आपने इब्तदाई मालूमात हासिल की थी उससे क्या बात सामने आई कि ये इस तरह की कार्रवाई करने के बाद, इस तरह की वारदातें करने के बाद जो हिदायत हैं वो अफगानिस्तान से लिया करता था? बेसिकली जो इसमें ये था कि जब ये पहली इन्होंने हारिस की जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम की जिसमें 88 लाख रुपए इनको मिले वो लेने के बाद अपना शेयर लेने के बाद ये अफ़गानिस्तान चला गया था। अफ़गानिस्तान जाने के बाद वो रकम जब यूटिलाइज़ होगी ख़त्म होगी तो इसने दोबारा अफ़गानिस्तान के नंबर से दोबारा हारिस की फैमिली हारिस के भाई को व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि उसको 20 लाख की और ज़रूरत है और उसने वो साथ वो कान वाली वीडियो भी भेजी। उसने कहा कि पहले हमने छुरी के साथ काम किया था लेकिन इस बार आपको वेपन और उसकी तस्वीरें भी भेजी कि इस बार हम थोड़ा ज़्यादा सख्ती से जो है वो इसके ऊपर निपटेंगे इसलिए हमें 20 लाख रुपए दिए जाएँ क्योंकि हमें ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत है। तो बेसिकली जो नंबर वो जो अपना नेटवर्क था वो ये वहीं से फॉल करता था। लेकिन अभी जब ये पैसे इसके पास ख़त्म हो गए दोबारा ज़रूरत पड़ी तो ये इस केस में दोबारा मार्च के महीने में मार्च के एंड पे ये दोबारा कराची वापस आया था और दोबारा से इन पे प्रेशराइज़ कर रहा था कि इनसे पैसे। तो ये इंसानी जिस्म के अज़ा भी ये काट कर वीडियोस बनाकर बेसिकली उसके घर वालों पे प्रेशर डालता था कि जल्द से जल्द पैसे आ सके और फिर ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो है इस पाकिस्तान के खिलाफ इन पैसों को यूज़ कर सके। एग्जैक्टली वो मेरे पास ऑडियो और वीडियो मैसेजेस भी अवेलेबल हैं। जो ऑडियो वीडियो है उसके अंदर एक कान काटा बिल्कुल दिखाई देता है। उसके बाद फिर कान काटने के बाद जो एक ऑडियो मैसेज
उसने हारिस से जो है वो अपना वो रिकॉर्ड करके उसकी फैमिली को भेजा था, जिसमें हारिस भी अपनी फैमिली को कह रहा था कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ये मेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इनको जितने पैसे चाहिए आप जल्द से जल्द इनको दे दें। एसएसपी साहब, ये जो इस तरह के दहशतगर्द होते हैं, ये अपना नेटवर्क चला किस तरह रहे होते हैं? इनको असला कहाँ से प्रोवाइड हो रहा होता है? और इसकी जो ये दहशतगर्द है सादिक, इसकी टीम में कितने लोग शामिल थे? और इनका नेटवर्क कराची के कौन-कौन से इलाकों में फैला हुआ था? और कितने लोगों को ये अब तक कत्ल कर चुका है? कितने मुकदमात में पुलिस को मतलूब था? बेसिकली अगर इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप निकालें और टीम मेंबर्स की बात करें, तो एक जो मेन मेंबर इसका था वो असमतुल्ला था, जो कि टीटीपी से एफिलिएटेड था, जो कि पकड़ा गया था और ये मतलब अप्रूव हुआ था कि वो टीटीपी से एफिलिएटेड। इसके अलावा 3-4 लड़के इसके साथ और थे, जो इसने यहीं से लोकली हायर किए थे और जिनको यूटिलाइज़ कर रहा था। जहाँ तक आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की, तो काफ़ी केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और काफ़ी जगहों पे जिसका रिकॉर्ड मैं आपको दे भी दूँगा, जिसमें क कत्ल के काफ़ी मुकदमात इसके ऊपर हैं और काफ़ियों में ये मतलूब भी था। तो ये हाई-फाई क्रिमिनल था, ऐसा छोटा-मोटा नहीं था। और इसकी जो टीम थी वो भी काफ़ी प्रोफेशनल टीम थी, जिसको ये खुद ट्रेन करता था। और जहाँ तक वेपन्स की बात की, तो वो असमतुल्ला जो टीटीपी का एफिलिएटेड था, बेसिकली वेपन लाने की ज़िम्मेदारी और वेपन देने की ज़िम्मेदारी वो टीम को वही करता। ठीक है, ऐसी कौन-सी मशकूक एक्टिविटी थी जिसकी वजह से ये ट्रेस हुआ, पुलिस का इसके साथ मुकाबला हुआ, इसको जहन्नुम वसल कैसे किया गया? कैसे इस कार्रवाई को यकीनी बनाया गया, जिसके बाद इस दहशतगर्द को हलाक किया गया? बेसिकली जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी हमारा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि जब ये दोबारा इसने हारिस की फैमिली को कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पर, उनको मैसेजेस किए कि हमें 20 लाख की और ज़रूरत है, उस वक्त जो है ना ये रेडार पर दोबारा आ गया, क्योंकि उससे पहले जब वर्किंग की गई तो ये रेडार से आउट हो गया था। लेकिन दोबारा जब ये एक्टिव हुआ और उससे रब्ता किया गया, तो तब पता चला कि ये इलाके में वापस आ चुका है। और उस वक्त जो है ना फिर जो टेक्निकल बुनियादों पे थ्रू सीडीआर, थ्रू लोकेशन लोकेटर्स के थ्रू हमने इसको ट्रेस करते रहे। इसकी लोकेशन जो है हमें फिर एक दिन यहाँ की सईदाबाद के एरिया की पता चली, जहाँ पे कोई एक प्लॉट था खाली, जहाँ पे एक आइसोलेटेड सी जगह थी कब्रिस्तान के पास। वहाँ पे हमें जब लोकेटर के साथ हम गए, तो जब इसके साथ फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें ये मारा गया। इससे एक क्लैशनकोफ और ग्रेनेड भी मिला था, जिनके फिर एफआईआर हमने बाद में दर्ज। तो मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान को कोई बड़ी तबाही मचाने के लिए प्लानिंग कर रहा था? देखिए, प्लानिंग का इतना तो हमें सोर्स रिपोर्ट ने ज़रूर बताया कि एक नई टीम बनाने की ज़रूर कोशिश कर रहा था। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात होती है, तो असमतुल्ला इसके साथ काफ़ी क्लोज़ में रहा है, तो उस चीज़ को भी हम जो है ना वो नलिफ़ाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसकी प्लानिंग भी कर रहा हो।